नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राकेश। सुशासन किसी भी शासन का आधार होता है और सुशासन के लिए जरूरत होती है कठोर अनुशासन की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने 2 साल के कार्यकाल में यही संदेश दिया है। आम आदमी के लिए वो जितने सहज सरल हैं, बेलगाम नौकरशाही पर उतने ही सख्त। खासकर कानून व्यवस्था के मामले को लेकर तो वो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं। उनका साफ संदेश है कि प्रदेश में कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। पुलिस को कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन कराना ही होगा। साथ ही पुलिस पर आम आदमी का भरोसा कायम रखने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। अगर किसी ने वर्दी पर दाग लगाया तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। हाल ही में 2 मामले में उन्होंने तत्काल कड़ी कार्रवाई कर ये संदेश दिया है। इसमें पहला मामला राजधानी भोपाल का है, जिसमें पुलिसकर्मियों की पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। सीएम ने तत्काल मामले में संज्ञान लिया और दोनों पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। दोनों गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। दूसरा मामला सिवनी का है, जहां महाराष्ट्र के जालना के व्यापारी से पुलिस ने 2.96 करोड़ रुपए जब्त किए। रकम हवाला की बताई गई। जब्त रकम में से केवल 1.45 करोड़ जब्त करने की कार्रवाई दर्ज की और बाकी 1.51 करोड़ रुपए पुलिसकर्मियों ने बंदर बांट कर लिए। मामला सीएम के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीओपी पूजा पांडे समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें 5 को गिरफ्तार भी किया गया है। देखिए, खाकी दागदार हुई, सरकार सख्त हुई। 2 ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया, उस पर एक्शन लेने की बात की है और दिशा निर्देश जो जारी किए वो तो किए ही हैं। तो कहीं ना कहीं सुशासन की जब बात होती है, अनुशासन बिल्कुल हमें लाना पड़ेगा, तमाम चीजें लानी पड़ेगी। तो मोहन सरकार का जो सुशासन है उसको देखने के बाद लग रहा है कि चीजों पर लगाम लगेगी, लेकिन ये घटनाक्रम जो था उसे भी हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हम इस पूरी चर्चा पर आगे बढ़ें उससे पहले प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, ये हमारी सरकार की पॉलिसी है। और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहा है। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते हैं कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी इन लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ में ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी अनुशासन में कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हमारे इस सरकार में ही संभव हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आम जनता की भावनाओं को लेकर के सरकार के लिए अच्छा है तो हम प्रोत्साहन देंगे, अधिकारी कर्मचारी की पीठ थपथपाएंगे, प्रमोशन भी देंगे। लेकिन गलती कोई करेगा तो गलती में हम छोड़ने वाले। चलिए, तो खाकी दागदार हुई है और सख्त हुई सरकार है, इस चीज को हमें ऐसे समझना पड़ेगा। देखिए, जो घटनाएं हुई हैं वो वाकई खाकी को दागदार तो किया ही है, लेकिन सरकार ने जो सख्ती दिखाई है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में पुलिसकर्मियों पर फौरन जो केस दर्ज किए गए हैं वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि मोहन सरकार का सुशासन है, सबसे ऊपर अनुशासन है और बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यदि ये नहीं होता तो शायद कई सारे सवाल जो है वो सरकार पर खड़े होते। लेकिन इस पूरी घटना के हर पहलू पर हमें बात करने की ज़रूरत है कि आखिर ये आया कैसे और आने वाले समय में यदि यहाँ पर सरकार सख्त हुई है तो जो पुलिसकर्मी हैं, जो जिनको कहा जाता है कि जनता की जो रक्षा करेंगे, जो जनता के बीच में है, उनकी चीज़ों को, उनकी बातों को समझेंगे, वो इस तरीके से इतना ज़्यादा कुछ कर जाएं, उस पर भी एक लगाम लगाने की बिल्कुल कोशिश की जानी चाहिए और उम्मीद है कि सरकार इस पर काम भी करेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें, सीधे चर्चा पर चलेंगे। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट हैं शिवम शुक्ला। शिवम जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमित तावरे। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं देवदत्त दुबे। देवदत्त जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूर्व डीएसपी हैं नरेश शर्मा। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले
नरेश जी, आपसे मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है जी। हाँ नरेश जी, मुझको सुन पा रहे हैं आप मैम? हाँ आपकी आवाज आ रही है। दो घटनाक्रम हुए, एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ही आया, दूसरा सिवनी से आया। दोनों ही मामलों में सर, पहला जो मामला भोपाल से आया, इसके लिए शब्द नहीं है, और इसलिए शब्द नहीं है क्योंकि ठीक है, अमूमन ऐसी घटनाएं नहीं है, पुलिस कई बार रोकती है, तमाम चीजें होती हैं, लेकिन इस तरीके से चीजों को कर जाना जो वाकई सवाल खड़े करती है, पुलिस पर सवाल उठना था। और जाहिर तौर पर चीजें आई हैं, सीसीटीवी ने बहुत सारी चीजें सामने रख दी हैं, अब किसी इफ एंड बट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि सरकार ने एक्शन लिया, हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, क्या आपको ऐसा लगता है आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, जो भी पुलिसकर्मी हैं या आगे इस तरह की घटनाएं ना हो, क्या पुलिस को इतना राइट है कि आप इस तरीके से हिट कर सकते हैं, या इस तरीके से नहीं करना है? इन सारी चीजों के लिए भी एक कोई एक्शन लिया जाए, कोई दिशा निर्देश जारी किए जाएं, क्योंकि यहां तो अब बातें हर तरह की हो रही हैं, लेकिन इसको समझना पड़ेगा क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़ी विचित्र बात है। जिन लोगों ने इसके साथ मारपीट की है, उनको तो कोई अधिकार जाता ही नहीं कि वो इन्वेस्टिगेशन करे किसी प्रकार का। एक इंजीनियर लड़का अपने मित्रों के साथ रात में जा रहा है, कोई कर्फ्यू तो लगा नहीं है उस क्षेत्र में, वहां घूमने के लिए स्वतंत्र है, वो वहां घूम रहा है। रात को उससे पूछताछ करने के नाम पर उसकी भारी पिटाई कर दी उन्होंने, उसको निर्वस्त्र कर दिया। और ये मतलब ये कहते मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि मैं भी उस डिपार्टमेंट में 38 वर्ष मैंने काम किया और इस प्रकार का चित्र प्रदर्शित किया उन्होंने। मुकदमा तो मर्डर जो करेगा उसके खिलाफ मर्डर का मुकदमा कायम होना ही था। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि मर्डर का मुकदमा कायम होगा और हम अपनी पीठ थपथपा लें। इसका इन्वेस्टिगेशन इतना प्रॉपर होना चाहिए, इतने निकटतम सुपरविजन में इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको उनको बाकायदा दंड मिलना चाहिए। दूसरी बात रही सुशासन की, तो सुशासन तो तभी, जब विधि का शासन होगा तभी वो सुशासन कहलाएगा, जब न्याय का शासन होगा तभी वो सुशासन कहलाएगा, है ना। आपको रूल ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के को फॉलो करना पड़ेगा। ये बहुत अजीब बात है। सिवनी में देखिए आप, क्या बंदरबाट की उन्होंने। पूजा पांडे नई लड़की है, बिल्कुल एकदम अभी रिसेंटली, मुझे लगता 3-4, उनको देख के ऐसा लग रहा है कि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उनका। और आज आप पूछ लीजिए किसी भी डायरेक्ट डीएसपी से या सब इंस्पेक्टर पुलिस से, उनको वो तथाकथित रूप से जैसा कहा जाता था पहले कि इतना पैसा देके पुलिस में भर्ती हुए, इतना पैसा देके पुलिस में भर्ती हुए, वर्तमान में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। हो रहा है, इन लोगों को कोई पैसा भी नहीं खर्च। इस बात की ऐसी लिप्सा मेरी समझ में नहीं आया। और 1,51,00,000 है, आप दीपावली का शगन ले रहे हो, उससे 51 इस प्रकार से आपने 1,51,00,000 रुपए गप कर दिए। किसी प्रकार का भय नहीं, शासन का भय नहीं, प्रशासन का भय नहीं, अपने सुपीरियर ऑफिसर का भय नहीं। प्रश्न ये उठता है कि अब आपने इन्वेस्टिगेशन भी सिटी सीआईडी के ऑफिसर को दे दिया। सिटी सीआईडी का ऑफिसर भी अल्टीमेटली आईजी के अंडर में ही है, और तो एडिशनल एसपी रैंक का अफसर हो। इसकी तो जांच एक एसआईटी बना के करना चाहिए इस प्रकरण की, और उसमें आईपीएस अफसर को रखना चाहिए डायरेक्ट, और वो भी ऐसे आईपीएस अफसर जिनका सेवा काल कम से कम 10 वर्ष का हो। अन्यथा यहाँ भी वो बंदरबाट अगर नीचे हो गई है, तो मैं ये आरोपित नहीं कर रहा हूँ कि जो जांचकर्ता अधिकारी सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन उनको प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक हमारे सीएम साहब के वक्तव्य का सवाल, वो स्वागत योग्य है। सीएम साहब निश्चित रूप से इसमें कठोर कार्रवाई के लिए कृत संकल्प है, और उन्होंने अपनी संकल्पता का आज प्रदर्शन भी किया, उन्होंने वक्तव्य जारी भी किया है कि वो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। किंतु ये तभी संभव है जब इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो, इन्वेस्टिगेशन की दोनों ही प्रकरणों में। दोनों प्रकरणों में जब तक के इनको दंडित नहीं किया जाएगा, कोर्ट से इनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक के ये कार्रवाई पूर्ण नहीं समझी जाएगी। अगर ये इसको इसी प्रकार टालम टोल करके इन्वेस्टिगेशन हो गया और चालन अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, वहां से एक्विटल हो गया, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा। इन्वेस्टिगेशन की जो टीम में वो स्ट्रांग हो, एक एफआईटी का गठन किया जाना चाहिए, और वो एकदम निकट नियंत्रण में, कड़ी नजर में उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आईजी साहब जबलपुर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो किसी को नहीं बख्शेंगे, यहाँ तक कि उन्होंने वहां के एसपी को भी शोकाज नोटिस दे दिया, सिवनी के एसपी को, कि भाई क्या है ये, क्या तमाशा मचा हुआ तुम्हारे जिले में। वो वाकई ये तमाशा है। ठीक है। हम ये तो पहले कभी कभी सुनते थे कि जुआ के फड़ चल रहा तो उसको लूट लिया, और ये व्यापारियों को लूट लिया। उसका पैसा अगर 2 नंबर का था, हवाला का था, तो वैधानिक कार्रवाई करते, वो जब्त करते। अगर आप 3 करोड़ रुपए जब्त करते तो पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में आपका नाम हो जाता है कि आपने हवाला की इतनी बड़ी रकम जब्त की। तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वर्दी में भी इस प्रकार के
रक्षक भी भक्षक बने जा रहे हैं आजकल। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। देवदत्त जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? देवदत्त जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देवदत्त जुबे जी, मध्य प्रदेश में 2 ऐसे घटनाक्रम हुए जो वाकई पुलिस कर्मियों से जुड़े हुए हुए। पहला तो ऐसा था कि जिसने सारी हदें ही पार कर दी, मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, ये बड़ा सवाल था। अच्छी बात ये है कि हत्या का प्रकरण दर्ज हुआ है, बिल्कुल होना चाहिए था, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरा मामला भी ये सोचने को और मजबूर करता है कि अब ये भी होगा, यानी अभी नरेश जी जो कह रहे थे कि रक्षा की भक्षक बने जा रहे हैं। ठीक है, सरकार एक्शन में है, सरकार स्टैंड ले रही है, कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन दोबारा इस तरह से कोई पुलिस प्रशासन में नहीं होगा, या उनको नहीं करना चाहिए, या इस तरह के लोग जो हैं उन्हें नहीं, आगे कोई ऐसी घटना हम नहीं देखेंगे। क्या नहीं लगता आपको कि इसको लेके भी कोई गाइडलाइन होनी चाहिए? शक्ति होती है रहता पुलिस वालों में कि यदि हम गलत करेंगे तो इसका इंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। बहुत सारी घटनाएं देश में हो रही हैं जिससे लगता है कि यानी भोपाल में बड़े बड़े फैक्ट्री चल रही है नशों की, फिर बाद में पुलिस पकड़ने आती है। कितनी घटनाएं प्रवास में आने में पिछले दिनों PI को निलंबित किया गया था। बहुत सारी घटनाएं पूरे प्रदेश से आ रही है। इस समय पुलिस को बहुत एक्शन लेने की जरूरत, जो CM डॉक्टर मोहन यादव ने मंशा जताई है, इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। एक भय पुलिस में बनना चाहिए कि आप ही सब कुछ नहीं थे, आप ही ईश्वर नहीं हो गए, क्या कर रहे हो आप, शर्म नहीं आती? इनके बच्चे को कोई ऐसा मारता है, का बेटा, इन पर क्या गुजरती, कुछ सोचते नहीं, कुछ भी कर किए जा रहे हैं। बच्चे तो रात में घूमते ही हैं, आजकल तो बच्चे दिन में सोते हैं, रात में सबके घरों में ये स्थिति है। घरों में वो पढ़ते हैं, काम करते हैं ऑनलाइन भी, और रात में आप तो रात बाजार खोलने की भी बात कर रहे थे, यदि बच्चे घूम रहे थे और कोई गलत भी कर रहा है तो उनको भाई थाने ले जाओ, आपको मारने का अधिकार किसने दे दिया? और ऐसी सिवनी में आप लूट रहे तो फिर आप किसको पकड़ोगे जब खुद ही लुटेरे हो गए? इतनी निरंकुशता कैसे आ गई? आपके भय क्यों नहीं बचा शासन प्रशासन का? इकबाल से शासन चलता है। इसमें एक संदेश में ऐसा हो जाना चाहिए कि यदि हम थोड़ा भी गलत करेंगे तो मेरी नौकरी जाएगी, मैं खुद जेल जाऊंगा, जैसा अभी हो रहा है। ये पहले से, बहुत पहले से होना, तो दोनों ही घटनाएं बहुत शर्मनाक है। और भी घटनाएं जिनका अभी सबका यहाँ कहाँ जिक्र करोगे। तो एक तरह से पुलिस, इसीलिए सबको जरूरत भी रहती है पुलिस की, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस से शिकायत इसलिए रहती है। कुछ लोग जैसे कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नहीं तो पुलिस तो वो है जो कहा जाता था कि शहर कोतवाल जागता है इसलिए पूरा शहर शांति से सोता है। ये पुलिस की छवि थी। सबको जरूरत है, लेकिन अब जब रक्षा की भक्षक बन जाए आखिर आम जनता जाए कहाँ? कितनी शर्मनाक दोनों घटनाएं हैं कि एक तरह से खाकी वर्दी दागदार हो रही है। और मुझे लगता है कि विश्वास बना रहना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए और आगे के लिए भी निर्देश जारी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शिवम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ। शिवम जी, बात यही हो रही है कि जिन लोगों पर कार्रवाई होनी है वो तो होगी ही और होनी भी चाहिए, लेकिन आने वाले समय के लिए, आगे के लिए, ये तो कानून भी नहीं कहता कि आप किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करेंगे। कहीं ना कहीं एक कोई गाइडलाइन होनी चाहिए, ऐसे दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए। देखिए, सरकार ने एक्शन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये घटनाएं बहुत अच्छी नहीं थी। तो कम से कम आने वाले समय के लिए बिल्कुल इस पर एक ऐसी सख्ती और हो जाए कि कम से कम जो पुलिस के जो रक्षक बनने का काम कर रहे हैं वो कम से कम भक्षक ना बने। देखिए राखी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के प्रकरणों को बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ऐसे मामलों की मॉनिटर कर रहे हैं जहां पर भी प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने दायित्वों के निर्वहन में इस प्रकार का कदाचरण किया है, चाहे वह जो DSP वाला मामला है अथवा इस प्रकार से जो एक मृतक छात्र के प्रति, यह हमें समाज के रूप में झकझोर करके रख देता है। अगर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी इस प्रकार के अनैतिक कृत्य को करता है तो उसके विरुद्ध जो कठोरतम कार्रवाई के विभिन्न प्रावधान है उसके अंतर्गत सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध है। हमने संबंधित जनों को सस्पेंड किया है, हत्या का मुकदमा चलाया है, वहां पर SP तक को नोटिस इश्यू की गई है और भविष्य के लिए एक लकीर खींची गई है कि अगर मध्य प्रदेश में किसी ने भी आम जनमानस के जान के साथ, मध्य प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया तो हम बहुत गंभीरता के साथ काम करेंगे। और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार अपने इस मैसेज को जनता में बहुत स्टैंड डिलीवर कर पाई है। ठीक है शिवम जी। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है?
चलिए जी, अमित जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। शिवम जी, एक छोटा सा सवाल आपसे ही, और इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब सरकार कोई स्टैंड लेती है, जब एक्शन लेती है, क्योंकि हत्या का मुकदमा उन दोनों पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुआ, लेकिन हमें दूसरा मामला भी देखना है जहां पर पैसे के लेन देन की बात आ गई। आप सोचिए कि ये सारी चीज़ों के लिए तो धरपकड़ करते हैं, यहाँ पुलिस प्रशासन और अधिकारी ही इतने इन्वॉल्व हैं, तो कैसे काम चलेगा? देखिए, अगर कोई भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कृत्य को करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपनी प्रशासनिक हैसियत का दुरुपयोग करेगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया है कि ऐसे किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और कठोरतम सजा सुनिश्चित करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और इसके माध्यम से बहुत हद तक मैसेज को जनता के बीच भी स्पष्ट कर दिया गया है, प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों में भी स्पष्टता है। और जो अधिकारी कर्मचारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं, समाज की सेवा में लगे हैं, उनके साथ सरकार हमारी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। और कोई व्यक्ति अधिकारी अगर अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो उसके विरुद्ध भी गंभीरता के साथ कार्रवाई करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। चलिए ठीक है, देखिए क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन हमें एक चीज़ को यहाँ समझना पड़ेगा कि पुलिस प्रशासन पर एक बहुत विश्वास किया जाता है, चाहे भोपाल की घटना हो, चाहे सिवनी का मामला हो। ये देखना पड़ेगा कि यदि प्रशासन के लोग या इस तरह से उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। तो इसके लिए भी सख्ती बिल्कुल की जानी चाहिए ताकि इस तरह के घटनाक्रम में इनका नाम ना आए। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, 2 मामले ऐसे मध्य प्रदेश से आए जहां पे खाकी दागदार हुई है, सरकार सख्त हुई है, बिल्कुल दोनों मामलों में कार्रवाई की गई है। लेकिन आने वाले समय में पुलिस, क्योंकि खाकी दागदार हुई है और खाकी पर जब सवाल आएगा तो सरकार को और ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत है। और ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की घटनाएं और इस तरह के मामले आने वाले समय में कम से कम सामने ना आए। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।